आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मत्ती 9 का 1 से 38 तक। पहले मैं आपको यह वचन पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद ठीक से समझाऊंगा। पूरा वीडियो को जरूर देखें। इस चैनल में आपको नया नियम, पुराना नियम और प्रार्थना मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप आसानी से देख सकते हैं। अब हम वचन को शुरू करते हैं। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया। और कई लोग एक लकवे के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, धैर्य रख, तेरे पाप क्षमा हुए। और कई शास्त्रियों ने सोचा, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, ये कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने लकवे के मारे हुए से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। लकवे का मारा हुआ मनुष्य। लोग एक लकवे पैरालाइज्ड आदमी को खाट पर लेकर यीशु के पास लाते हैं। यीशु उनके विश्वास को देखकर उस व्यक्ति से कहते हैं, तेरे पाप क्षमा हुए। शास्त्री धार्मिक विद्वान इसे ईश्वर की निंदा मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार सिर्फ ईश्वर ही पाप क्षमा कर सकता है। यीशु उनके विचारों को जान लेते हैं और सिद्ध करते हैं कि उन्हें न केवल चंगाई देने की शक्ति है, बल्कि पाप क्षमा करने का अधिकार भी है। फिर यीशु उस व्यक्ति से कहते हैं, उठ, अपनी खाट उठा और घर जा, और वह उठकर चला जाता है। संदेश: यीशु में शारीरिक और आत्मिक चंगाई दोनों देने की शक्ति है। विश्वास का परिणाम पापों की क्षमा और चंगाई है। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। और जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत सारे चुंगी लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। ये देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? ये सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। मत्ती का बुलाया जाना। यीशु चुंगी टैक्स वसूलने वाले मत्ती को बुलाते हैं, जो तुरंत उनका अनुसरण करता है। जब यीशु पापियों के साथ भोजन करते हैं तो फरीसी आलोचना करते हैं। यीशु उत्तर देते हैं, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, बीमारों के लिए होता है। और कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। संदेश: यीशु पापियों को बुलाने और उन्हें नया जीवन देने आए हैं। कोई भी इतना पापी नहीं कि परमेश्वर की कृपा को न पा सके। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं, पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। नए कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद वस्त्र से और कुछ खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नाश हो जाती हैं, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वह दोनों बची रहती हैं। उपवास का प्रश्न। यूहन्ना के चेले पूछते हैं कि यीशु के चेले उपवास क्यों नहीं करते? यीशु उत्तर देते हैं कि जब तक दूल्हा यीशु स्वयं उनके साथ है, तब तक शोक नहीं करेंगे। लेकिन समय आएगा जब दूल्हा उनसे दूर होगा, तब वे उपवास करेंगे। फिर यीशु नए कपड़े और नए दाखरस न्यू वाइन के उदाहरण से समझाते हैं कि नया जीवन पुराने ढांचे में नहीं डाला जा सकता। संदेश:
यीशु एक नया मार्ग, नई शिक्षा और नया जीवन लाते हैं जो पुराने नियम और परंपराओं से अलग है। वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। और देखो, एक स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था, उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के कोने को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने मुड़कर उसे देखा और कहा, पुत्री धैर्य रख, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी समय चंगी हो गई। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी उड़ाने लगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी। और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। सरदार की बेटी और लहू बहने वाली स्त्री। एक सरदार यीशु से आग्रह करता है कि उसकी मरी हुई बेटी को जीवित करे। रास्ते में एक स्त्री जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, विश्वास से यीशु के वस्त्र को छूती है और चंगी हो जाती है। यीशु सरदार के घर जाकर लड़की को जीवित कर देते हैं। संदेश। विश्वास यीशु की चंगाई को प्राप्त करने की कुंजी है, चाहे बीमारी हो, मृत्यु हो या कोई भी कठिनाई। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई और यीशु ने उन्हें सख्ती के साथ सचेत किया और कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे क्षेत्र में उसका यश फैला दिया। 2 अंधों की चंगाई। 2 अंधे यीशु को दाऊद की संतान कहकर पुकारते हैं, यह मसीहा का शीर्षक है। यीशु पूछते हैं, क्या तुम्हें विश्वास है? वे कहते हैं, हाँ प्रभु। और उनकी आंखें खोल दी जाती हैं। संदेश। यीशु चमत्कार उन लोगों के लिए करते हैं जो उस पर विश्वास करते हैं। विश्वास के अनुसार परिणाम मिलता है। जब वे बाहर जा रहे थे तब लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए। और जब दुष्टात्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। और भीड़ ने अचंभा करके कहा, इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसियों ने कहा, ये तो दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। एक गूंगे का चंगाई। एक गूंगा जिसमें दुष्टात्मा थी को यीशु के पास लाया जाता है। यीशु दुष्टात्मा को निकालते हैं और वह गूंगा बोलने लगता है। लोग चकित होते हैं, लेकिन फरीसी इसे नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं। संदेश। दुष्टात्माएं भी यीशु की शक्ति के आगे हार मानती हैं। लेकिन कुछ लोग चमत्कार को भी नकारात्मक नजर से देखते हैं। और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई चरवाहा न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत में काम करने के लिए मजदूर भेज दे। मजदूरों की जरूरत। यीशु नगर नगर, गांव गांव जाकर प्रचार और चंगाई करते हैं। वे भीड़ को देखकर दया करते हैं, क्योंकि वे चरवाहा रहित भेड़ों की तरह हैं। वे चेलों से कहते हैं, फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर मजदूर भेजे। संदेश। यीशु की सेवा के लिए बहुत से लोग तैयार हैं, लेकिन सेवा करने वाले कम हैं। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि और लोग परमेश्वर के काम में लगे। मत्ती 9 अध्याय हमें ये सिखाता है कि यीशु पाप क्षमा कर सकते हैं। वह विश्वासियों को चंगा करते हैं।
वह हर वर्ग के लोगों को अपनाते हैं, चाहे पापी, कर वसूली करने वाला हो, बीमार या पीड़ित हो। वह न सिर्फ शरीर को चंगा करते हैं, बल्कि आत्मा को भी नया जीवन देते हैं। उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी दी है कि हम प्रार्थना करें और उनके राज्य में कार्यकर्ता बने। इसके आगे और भी वचन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इसमें वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही करके वचन को बताया जाता है। आप इस वीडियो को जरूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन हर कोई ठीक से समझ पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।